बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। OIC कॉन्फ्रेंस में चीन के कश्मीर पर बयान ने भारतीय मीडिया को आग लगा दी। भारतीय मीडिया एक मर्तबा फिर चीन पर चढ़ दौड़ा। भारतीय वजीर खारजा का कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का दाखिली मसला है, चीन इसमें टांग अड़ाने से बाज रहे। चीन की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, OIC इजलास में मकबूजा कश्मीर के हवाले से चीन के मौक़िफ़ पर भारत सीख पा हो गया है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अपने चीनी हम मनसब वांग यी के बयान पर रद्दे अमल में कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर भारत का दाखिली मामला है और बीजिंग समेत किसी भी मुल्क को इस पर तबसरे का हक नहीं पहुंचता। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक चीन के वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम OIC की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जहां उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मसला कश्मीर पर चीन को वही उम्मीद है जो OIC को है। मकबूजा जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती खिता है जिस पर नई दिल्ली और इस्लामाबाद जुज़वी हुकूमत करते हैं, लेकिन इस पर मुकम्मल दावा भी करते हैं। वांग यी के इस बयान पर भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अपने बयान में रद्दे अमल देते हुए कहा कि भारत के हवाले से वांग यी का बयान मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक मामलात मुकम्मल तौर पर भारत के दाखिली मसाइल हैं। चीन समेत दीगर ममालिक के पास तबसरा करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि याद रखना चाहिए कि भारत अपने दाखिली मसाइल के बारे में अवामी फैसले से गुरेज करता है। नाज़रीन इकराम, ऐसी सूरत हाल में जबकि चीन के वजीर खारजा वांग यी का इंडिया का दौरा भी मुतवक्के है, कश्मीर पर दोनों ममालिक के बयानात खिते में बहस का मौजू बन गए हैं। वांग यी ने इस्लामाबाद में OIC के खिताब करते हुए कहा था कि कश्मीर पर हमने आज एक बार फिर अपने बहुत से इस्लामी दोस्तों के मुतालबात सुने हैं और चीन भी यही उम्मीद रखता है। इंडिया ने इस बयान पर चीन के वजीर खारजा का नाम लेकर रद्द अमल दिया, जिसे एक गैर मामूली अमल के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया की वजारत खारजा ने बुध को एक बयान में कहा कि हम OIC के इफ्तिताही तकरीब में तकरीर के दौरान चीनी वजीर खारजा वांग यी की तरफ से इंडिया के नाम निहाद हवाले को मुस्तरद करते हैं। इंडिया की वजारत उमूर खारजा के तर्जमान इरिंदम बागची के जरिए जारी की गई बयान में यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके से मुतालिक मामलात मुकम्मल तौर पर इंडिया के अंदरूनी मामलात हैं। चीन समेत दीगर ममालिक के पास तबसरा करने का कोई जवाज नहीं है। उन्हें याद रखना चाहिए कि इंडिया अपने अंदरूनी मसाइल के बारे में अवामी फैसले से गुरेज करता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत को शुरू करने की तजवीज पेश की थी, जिसका आगाज दोनों अतराफ के मुमकिना आला सतही दौरों से होना था। नाज़रीन इकराम, माजी में इंडिया में माहिरीन और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने लद्दाख की सरहद के साथ मुबैना चीनी दरअंदाजी के बारे में इंडियन हुकूमत के रद्द अमल पर तनकीद की है और उसे कमजोर कहा है। अगरचे कश्मीर पर इंडिया का मौक़िफ़ मुतवक्के है, लेकिन चीन के खिलाफ उसका ऐसे वक्त में सख्त रद्द अमल, जबकि चीन के वजीर खारजा इंडिया के दौरे पर आने वाले हैं, एक हद तक हैरान कुन है। नाज़रीन इकराम, 2019 में जब से चीन ने इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में उठाया था, इंडिया कश्मीर पर चीन के मौक़िफ़ के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। इन्होंने इस मसले को 3 बार उठाया, जबकि दीगर सलामती कौंसिल के मेंबरान बहस में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और इंडिया की वजारत खारजा के तर्जुमान ने तबसरा किया कि इंडिया ने चीन का कोई अंदरूनी मामला नहीं उठाया और ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, इसलिए चीन मुदाखलत से बाज रहे। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि हालांकि इस वक्त इंडिया सलामती कौंसिल का चेयरमैन था, लेकिन इंडिया ने तिब्बत के मामले को सलामती कौंसिल में उठाकर जवाबी कार्रवाई नहीं की। ना ही इंडिया ने ताइवान या सिंकियांग का मसला उठाया, लिहाजा दूसरे लफ्जों में इंडिया इनमें से किसी भी मसले को उठाने से बाज रहा।
नाज़रीन इकराम, इंडिया आमतौर पर चीन पर तनकीद करने से गुरेज करता है, खास तौर पर उन मसाइल पर जिन्हें चीन अपने अंदरूनी मसाइल करार देता है, मसलन हांगकांग, ताइवान, तिब्बत और उइघुर मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियां। चीन से मुंसलिक मसाइल पर इंडिया के होशियार रद्द अमल का लद्दाख के साथ भी ताल्लुक है, जबकि वजीर खारजा जयशंकर का कहना है कि पार्लियामेंट की 2019 की करारदाद ने लद्दाख में ज़मीनी हकीकत को तब्दील नहीं किया। वो बुनियादी तौर पर यह कहना चाहते थे कि हमने चीनी कंट्रोल में किसी भी इलाके को कब्जा नहीं किया। चीन ने लद्दाख यूनियन टेरिटरी को गैर कानूनी कहकर इस मसले को उठाया, लिहाजा इन मसलों पर इंडियन और चीनी रद्द अमल में तजाद है। क्योंकि इन्होंने इस मसले यानी कश्मीर को उठाया जो कि इंडिया के नुक्ता नज़र से ममनू है, इसलिए इंडिया का रद्द अमल भी इंतहाई तनकीदी है। नाज़रीन इकराम, खारजा पॉलिसी के माहिरीन का मानना है कि चीन के रद्द अमल से इंडिया को परेशान होने की जरूरत नहीं। OIC में इस तरह की करारदाद आती हैं और पहले भी आती थी। जब भी दोनों फ्रीकैन की बात होती है तो कोई अरब या इस्लामी मुल्क इस मसले को नहीं उठाता और ये मुल्क अपने मुल्क में जाकर भी उसके लिए मुहिम नहीं चलाते। ये थोड़ा पाकिस्तान का दबाव होता है कि अवामी जलसे के वक्त पर कश्मीर या फलस्तीन पर बयान आता है। चीन की जानिब से कश्मीर का मसला OIC में उठाने के मामले पर माहिरीन का कहना है कि ये चीन का सफारती अंदाज है। जब चीन के सदर शी जिनपिंग अहमदाबाद आए थे तब भी सरहद पर दखल अंदाजी जारी थी। वो यहाँ आते हैं तो इस तरह बयानात देकर आते हैं। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि चीन किसी भी फोरम से बयानात दे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा कहता आया है। लेकिन चीन पाकिस्तान का दोस्त है, वो कुछ भी कहे उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर चीन के बयान में तजाद होता तो बात होती। इंडिया का हालिया बयान उसकी चीन की मुखालिफत में वाज़े इजाफा है। ये जुज़वी तौर पर इसलिए है कि कमांडर सतह की कई मीटिंग्स के बाद भी इंडिया और चीन से मुतालिक मामलात आगे नहीं बढ़ रहे ताकि झड़पें बंद और तनाव को ख़त्म किया जा सके। इस तनाज़े के बावजूद चीनी वजीर खारजा का इंडिया का दौरा करने का इम्कान मौजूद है। उनके दौरे की सरकारी तौर पर वजह ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और जनूबी अफ्रीका का ग्रुप की तैयारी है। लेकिन गैर सरकारी तौर पर जाहिर है कि बहुत सारे मसाइल पर बातचीत की जाएगी, बशमूल यूक्रेन, RIC यानी रूस, इंडिया और चीन, सैफ अफ्रीकी करेंसी और रूस पर पाबंदी। इंडिया और चीन की अफवाज सरहद पर आमने सामने खड़ी हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल बातचीत के बावजूद भी सरहद के मसले का कोई संजीदा नतीजा नहीं निकला। इंडिया के चीन के साथ सरहद पर 1,40,000 फौजी हैं, जबकि चीनियों की तादाद 60-70 हजार है। ये आम दो तरफा ताल्लुकात नहीं है। ये बहुत गैर मामूली है कि एक वजीर खारजा अपने इंडियन हम मनसब से बात कर रहे हों जबकि महाज पर अफवाज मुतहरिक हों। ये मसाइल दो टोक अंदाज में उठाए जाएंगे।